बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब का सबक पढ़ रहे हैं, इलामा इकबाल का बचपन, जो आपकी किताब पर सफ़ा नंबर 129 पर है। सबसे पहले हमने ये जाना कि इलामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। वो 9 नवंबर 1877 को पंजाब के शहर सियालकोट में पैदा हुए थे। मौलवी ग़ुलाम हुसैन से इन्होंने कुरान पाक पढ़ा था। मौलवी मीर हसन से उन्होंने मदरसे में तालीम हासिल की थी। फिर इलामा इकबाल जो हैं वो स्कॉच मिशन स्कूल में उनका एडमिशन करा दिया गया। इलामा इकबाल को पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था और वो रात को उठ कर नींद में पढ़ा करते थे। तो यहाँ तक हमने इसकी पढ़ाई की थी। आज हम उससे आगे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने इसकी जो आखिरी लाइन है सफ़ा नंबर 129 से, यहाँ से हमने इसकी रीडिंग स्टार्ट करनी है। तो आइए हम इससे की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक बार आधी रात को इनकी वालिदा इमाम बीबी की आँख अचानक खुली तो देखा कि इकबाल दिए की रोशनी में पढ़ रहे थे। दो एक आवाज़ें भी दी मगर वो टस से मस ना हुए। अब यहाँ पर बताया जा रहा है जो उनकी वालिदा हैं, जिनका नाम इमाम बीबी था, जब एक रात को उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि इकबाल जो हैं वो दिए की रोशनी में पढ़ रहे थे। क्योंकि उस वक़्त लाइट नहीं होती थी, बल्ब नहीं होते थे, रोशनी नहीं होती थी। तो दिया जो है वो एक मिट्टी का प्याला सा होता है जिसमें तेल डाला जाता है और वो फिर जलाया जाता है। वो उसकी रोशनी में पढ़ रहे थे। जब उनकी वालिदा ने उनको एक दो आवाज़ें दी तो वो टस से मस ना हुए। टस से मस का मतलब है अपनी जगह से वो ना हिले, उन्होंने कोई हरकत ना की। उन्होंने शानों से पकड़कर हिलाया और कहा, इकबाल इस वक्त आधी रात को क्या पढ़ रहे हो, सो जाओ, सुबह पढ़ लेना। फिर उनकी वालिदा ने उनको शानों से पकड़कर हिलाया, यानी कंधों, शानों कहते हैं कंधों से पकड़कर हिलाया और कहा कि इकबाल आप आधी रात को क्या पढ़ रहे हो, अब आप सो जाओ, जब सुबह उठोगे तो फिर आप पढ़ लेना। इकबाल ने जमाई ली और कहा, बेजी सोया हुआ तो हूँ। क्योंकि वो नींद में थे, उनको नींद में पढ़ने की आदत थी। तो फिर उन्होंने जमाई ली, मुँह पे हाथ रखा और कहा कि मैं सोया हुआ तो हूँ। बेजी का मतलब है वालिदा मोहतरमा, यानी वो अपनी अम्मी को बेजी कह रहे थे। रात को देर तक पढ़ते रहने की आदत आहिस्ता आहिस्ता वालिदैन की तवज्जो से ख़त्म हो गई। इसके बाद जब इकबाल जो हैं वो आधी रात को पढ़ते थे तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी आदत जो है उनके वालिदैन ने ख़त्म करा दी थी। आगे देखिए, 1893 में उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान दर्जा अव्वल में पास किया। अपने स्कूल में पहली और पूरे पंजाब में 8वीं पोजीशन हासिल की। अब वो 1893 की बात बता रहे हैं, जिस वक़्त इलामा इकबाल ने मैट्रिक किया था, कि उस वक़्त उनका A ग्रेड आया था, यानी दर्जा अव्वल था। अव्वल कहते हैं A ग्रेड को। और अपने स्कूल में उनकी फ़र्स्ट यानी पहली पोजीशन थी और पूरे पंजाब में वो 8वें नंबर पर थे। इस कामयाबी पर इकबाल को 12 रुपये माहाना वजीफ़ा मिलने लगा और स्कूल की तरफ से एक तमगा भी दिया गया। इसके बाद जो है वो इकबाल को 12 रुपये हर महीने वो वजीफ़ा दिया जाता था। वजीफ़ा कहते हैं जो हुकूमत की तरफ से एक इनामी रकम होती है, और तमगा होता है जब कोई एजाज़ या कोई इनाम दिया जाता है तो उसे तमगा कहा जाता है। तो 12 रुपये थे जो हर महीने इलामा इकबाल को गवर्नमेंट जो है वो देती थी, जिसको वजीफ़ा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी इलामा इकबाल की तरह बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो उनकी तरह इल्म से मोहब्बत करना सीखें। जो लोग इल्म से मोहब्बत करते हैं इन्हें ज़िंदगी में ढेर सारी कामयाबियाँ हासिल होती हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो लोग इल्म से मोहब्बत करते हैं वो ज़रूर ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। तो आप सब बच्चों को भी दिल लगाकर पढ़ना चाहिए और इसी तरह मेहनत करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये इलामा इकबाल का बचपन था जिसकी पढ़ाई आपने मुकम्मल कर ली। आप सब ने इसको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है। सफ़ा नंबर 131 पर आप देखिए, इसके अल्फाज मायने हैं। नए अल्फाज के मायने: वाबस्ता होना, जुड़ना या शामिल होना। इब्तदाई ज़माना, शुरू में। दिया,
चिराग, टस से मस न होना, हरकत न करना, अपनी जगह से ना हिलना। बेजी वालदा मोहतरमा को कहा जाता है, यानी वालदा साहिबा पंजाबी ज़बान में अम्मी जान को कहते हैं। वजीफ़ा हुकूमत की तरफ से मिलने वाली इनामी रकम। तमगा एजाज़ या इनाम। और शानो कहते हैं कांधों, यानी हमारे जो शोल्डर्स हैं इनको शानो कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके 8 अल्फाज मायने हैं जिनको आपने याद करना है, और बाकी जो आपकी किताब की पढ़ाई है सफ़ा नंबर 130 पर आपने इसे दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है। इसके साथ आपको 2 सवालात दिए जा रहे हैं जो कि आपने अपनी कॉपी पर खुशखत लिखने हैं। एक सवाल ये है कि इलामा इकबाल के स्कूल का क्या नाम था। इलामा इकबाल के स्कूल का नाम था स्कॉच मिशन स्कूल। और नंबर 5 है कि इलामा इकबाल की इल्म से मोहब्बत का अंदाज़ा किन बातों से होता है। ये 2 सवाल मैं आपको तस्वीर भेज दूँगी, तो ये 2 सवाल आपने अपनी कॉपी पर खुशखत लिखने हैं। तो आज का आपका यही काम है। अल्लाह हाफ़िज़।